हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं शिव की अदालत। और आज यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूँ। ये सरकार, ये नेता, ये लोग, पता है गरीबों को पढ़ने क्यों नहीं देते? पता है, मैं आपको इस वीडियो में आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा। आप देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो और सुनिए। बहुत, एक छोटी बच्ची है, इन्होंने एक ऐसी बात बोली है ना कि आपको अगर दिमाग से सोचेंगे तो दिल को छू जाएगा, और अंधभक्ति से सुनेंगे ना, और एक धर्म के उधर से सुनेंगे ना, आपको बिल्कुल बेहुदा लगेगा। लेकिन अगर आप दिमाग से सोचेंगे, इंसानियत से सोचेंगे, तो क्या बात बोली है बच्ची ने। आप लोग सुनिए इस बच्ची की आवाज को। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं देखिए 56 भोग, क्या भूखे बात बोली नंगे है। तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो अच्छी बात जाते हैं है। लोग। मजदूर का मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो देखो, जीते जी रक्त दान इसीलिए दीजिए मैं और बोलता हूं, मरने के बाद अंगदान देकर पढ़ो। मरते हुए लोगों को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्ची राष्ट्र प्रेम। न सोचिए, सरकार इस मेरी है बच्ची न की रब मेरा आवाज है, में इतना न बुलंद है सरकार मेरी कि है पूछिए न मत। रब मेरा है, और ये ना ही बड़ा सा आप नाम लोग, मेरा है। इसीलिए मैं बस बोलता हूँ इतनी सी बात का कि एक गुरूर है गरीब मुझे आदमी कि भी मैं है, भारत की हूँ वो भी और ये अपने भारत बच्चे को मेरा है पढ़ाना और ये चाहता है। भारत मेरा है। चाहे वो कसनो मोची हो या फिर बड़ा अधिकारी हो, सबको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। क्यों पढ़ाना चाहता है पता है? क्योंकि वो जाने देश दुनिया होता क्या है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पैदा होंगे। और लोग अंधभक्ति इसलिए कर रहे हैं। अंधभक्ति मतलब सिर्फ बीजेपी वाले को लोग बोलते हैं, सिर्फ बीजेपी वाले अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त सपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी अंधभक्त हैं। उनको अपनी पार्टियों का गलत दिखेगा नहीं। जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका गलती कोई दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखता पता है आपको? क्योंकि वो उनके लिए पागल है, गलती उनकी नहीं है। वो जो नेता है उनको अपने बस में कर लिए हैं, इसी वजह से उनको पागल लगते हैं। मैं वही चीज बोल रहा हूं बार बार कि जब आप जानेंगे पढ़ेंगे, ये नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में। और जिस दिन आप पढ़ लिख लेंगे, इनका कहना है, आप जिस दिन पढ़ लिख लेंगे उस दिन आप सवाल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहा गया है, बाबा साहब ने कहा है पढ़ने लिखने के लिए। लोग ज्यादा करके जात धर्म में विश्वास करते हैं। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं मानता जात धर्म को, जात धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। अगर आपको जात धर्म हटाना है, हिंदू मुस्लिम करना है आपको, तो आप नेता बन जाइए। समझ रहे हैं आप ना? इनका कहना यही है, जो नेता बनता है वही हिंदू मुस्लिम सिर्फ कर रहा है। थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि आप लोग इतने जानकार हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए। अंधभक्ति जो पार्टी में डूबे हुए हैं ना, उनको नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये राजनेता अपना खुद जीवन बिता रहे एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल की। उनको कुछ भी होता है तो वो सीधा दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। आपको कुछ होता है सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां भी सीट नहीं मिलती, वहां पर भी मारे जाते हैं। सोचिए, इस तरह से आपका स्टेटस है। आप वोट दे के आप उनके लिए मार करोगे इनको। अभी देख रहे हो बंगाल में झालमुड़ी नरेंद्र मोदी खा रहे हैं, उसके भी लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। नहीं भाई देखो, झालमुड़ी खाना बेकार थोड़ी है। उन्होंने, देखिए प्राइम मिनिस्टर है उनका, भाई हमें अपना जाल मुड़ी खिलाओ। वो सबसे बड़ी बात है, वो सब कुछ सेट करके रखते हैं। देखिए कोई भी हो, क्या मिला के दे रहे हैं, क्या खा ले रहे हैं, नहीं, वो डिसाइड करते हैं। जो एसपीजी वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ये ठीक है प्रधानमंत्री आएंगे, आप इस चीज को सेट करके रखिए, ये चीज डालना है, ये चीज देना है। दुकान में माल दिखेगा, बाकी अगल बगल सब बंद हो जाएंगे। बंद होंगे भाई, क्यों नहीं बंद होंगे? आप प्रधानमंत्री हैं, आएंगे, एक लोगों को बोला जाएगा आप यहाँ पर रहिए, मैं आपको पैसे दूंगा। स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ। क्योंकि देखिए, एकाएक कहीं भी इतने बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति ये सब नहीं आते हैं, सब प्लानिंग से आते हैं। ठीक है, ये नायक के अनिल कपूर नहीं है सर। नायक के अनिल कपूर सिर्फ नेपाल का ही पीएम हो सकते हैं, एकाएक कहीं भी पहुंच जाए, वाट लगा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होता भाई, ये भारत है। ठीक है, तो वहां पे गए, झालमुड़ी खाएं, अच्छी बात है, ये ठीक है। कैमरा भाई पहले से सब कुछ टकाटक रहता है, सब कुछ, दिमाग नहीं खाते बस। फोटो सबसे पहले होना चाहिए, बाद में जो भी कुछ होगा होगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे।
तो मैं एक और बात कर रहा था पढ़ाई लिखाई की, तो मैं बोलूंगा हर बच्चों को पढ़ाई लिखाई कीजिए। जात धर्म में उनको मत बांटिए, धर्म में बिल्कुल मत बांटिए, जात में बिल्कुल मत बांटिए। उनको बोलिए पढ़ो लिखो शिक्षित करो। आप जब शिक्षित हो जाएंगे ना, आप किसी से भी शादी कर लेंगे। एक देखिए अंशिका वर्मा है, आईएएस अधिकारी है, तो ये जो बिश्नोई है के बिश्नोई, सोचिए उनका कोई जात धर्म पूछा क्या? किसी की हिम्मत है, हैसियत है पूछ सकता है यशवी साहब आपने क्यों ऐसा कर लिया? किसी कोई नहीं ट्रोल कर सकता। वो पढ़े लिखे हैं, मंदबुद्धि आपके जैसा नहीं है। भगत सिंह ने कहा था, क्या कहा था आपको शायद पता है कि नहीं पता है? उन्होंने कहा था घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है खड़े होकर मर जाओ। मरना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन गलत का विरोध करके सामना करके मर जाओ इन लोगों के खिलाफ। सोचो आप क्यों नहीं कर पाते पता है? आप सिर्फ सोचते हो कमाए खाएं। भाई कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और जीते हैं। मैं इसलिए समाज को जगा रहा हूं हर बार, जात धर्म को छोड़ दो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से। और इन राजनेताओं से जब आए आपके यहाँ वोट लेने के लिए, तो उनसे मांगो आपने हमारे लिए किया क्या है। सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, आपने हमारे लिए क्या किया है? 5 साल में क्या किया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या किया? आपने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया है ये बताइए। आप अपना बैंक बैलेंस शीट दिखाइए, आपने कितना किया है? गाड़ियों का कहां से आया आपके पास पैसा? ये पैसा, ये फैक्ट्री कहां से आई? ये सब चीजें आपके पास कहां से आया? आप वोट से चल रहे हैं तो कैस किसका पैसा है, किस जनता का है? तुम इंग्लैंड से लाए हो, भारत के लोगों का है। तुम सिर्फ वोट दे देते हो और उनसे सवाल पूछते, अरे बिल्कुल बिल्कुल नेताजी आ गए, उनके जाके वोट डाल लेते हो। ऐसे चूतियों नेताओं को लात मार के भगा दिया करो, डंडा उठा के भेज मारो। देखो किस, हर पार्टी वाले मैं बोल रहा हूं, कोई पार्टी वाला किसी का विकास नहीं सोचता है, सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं। भगत सिंह को मांगते सब हैं, उनके रास्ते पर कोई नहीं चलता। जुल्म के खिलाफ आवाज सब चाहते हैं कि कोई न कोई उठाए, सब चाहते हैं शिव यादव जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन ये नहीं सब सोचते हैं कि उनके घर में भी शिव यादव हो, भगत सिंह हो। देख रहे हो, ये भगत सिंह का बुक पढ़ो, मैं आप लोग को बता रहा हूं, आपको पता चल जाएगा जात। भगत सिंह ने कहा है मैं नास्तिक क्यों हूं, इसको आप पढ़िए। मैं भगवान को नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? इसमें ऐसे मत बोलिए कि मैं भगवान को नहीं मानता। हाँ आप नहीं मानते, आपका निजी मामला है, आप मत मानिए, लेकिन ये मत कहिए भगवान नहीं होते हैं। आपको मानना है नहीं मानना है आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन आप पढ़ने के बाद बताइए कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इन्होंने बोला है। ठीक है, तो भगवान को मानना अलग बात है और सबको बताना अलग बात है। आप नहीं मान रहे हो मत मानिए, आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है। आप अल्लाह को मानो मत मानो, आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है। वो होते हैं नहीं होते मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप इसका दावा नहीं कर सकते कि है नहीं होते। आप मत मारिए, आपका निजी मामला है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रेशर करूंगा पढ़ाई लिखाई पे। शिक्षित बनो, इन पार्टी के लोगों के खिलाफ गलत नीतियों का जो भी है विरोध, उनका करना शुरू कीजिए, तब समझ में आएगा इनका। और इनके जितने भी विधायक सांसद हैं आपके पास वोट मांगने के लिए आए, तब बताइएगा, क्योंकि इन नेताओं का कोई ईमान ही नहीं होता भाई। इनकी गलती नहीं, ये राजनेताओं का कोई जात धर्म होता ही नहीं है। ये सिर्फ जनता को चाहते हैं हम बेवकूफ बनाएं, ये हम सीट पा जाएं, हम विधायक हो जाए, हम सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए, सीएम हो जाए, पीएम हो जाए, बस मेरे लड़के मैं सब कुछ ऐश करें। आप लोग को इतनी बात समझनी चाहिए, ये बातें आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इन नेताओं का सीधा कहना है कि ये गरीब जनता अनपढ़ रहेगी, पब्लिक तभी तो भेड़ बकरियों के लिए हमारे लिए लड़ेगी, पार्टी के लिए लड़ेगी, उसके पहले नहीं लड़ेगी। अगर ये पढ़ लिख ली है तो ये सुरक्षा, सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ाई लिखाई, ये सब के लिए सवाल करेंगे। आप नहीं जानते हैं, इनका सीधा सा कहना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, धर्म जात में बिल्कुल मत पड़िए। धर्म को लोग पाखंड बना लिए आजकल। देखिए धर्म के जात को कैसे लोग बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ देखिए धर्म, ये धर्म होता है भाई? ऐसा धर्म है तो मैं नहीं मानता ऐसे धर्म को। ये धर्म
सब कुछ बेकार कर रहे हो।